नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल सावा टेक्निकल सोनी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, YouTube पर शिक्षा संबंधी सूचनाओं को सबसे पहले पाने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, आज मैं आपको आधार कार्ड के अंदर नाम, जन्म तिथि और एड्रेस में परिवर्तन आप स्वयं घर बैठे ही किस प्रकार से कर सकते हैं उसके बारे में बताऊँगा। इसके लिए आपको जो आधार कार्ड के जो ऑफिशियल साइट है UIDAI उसके ऊपर आना पड़ेगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहां से सीधे ही यहाँ पे लॉगिन करके आ सकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि साथियों, ये जो पेज है ना, ये खुला हुआ आपके सामने नज़र आएगा। इस पेज के ऊपर 3 तरह के ऑप्शंस हमारे पास में नज़र आ रहे हैं। इसमें आप देखेंगे पहला वाला गेट आधार वाला है, अपडेट आधार दे रखा है और आधार सर्विसेज दे रखा है। आपको क्या करना है, यदि आपका नाम, जन्म तिथि और एड्रेस में परिवर्तन है तो आपको अपडेट आधार पे क्लिक करके अंदर की तरफ चलना है। तो अपन अपडेट आधार करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज और अपने सामने आ जाएगा। इस पेज पे आप देखेंगे तो 3 तरह के ऑप्शंस हमारे पास में दे रखे हैं। एक तो दे रखा है अपडेट योर आधार डाटा, फिर दे रखा है चेक आधार अपडेट स्टेटस और तीसरा दे रखा है अपडेट एड्रेसेस इन योर आधार। एक नीचे और दे रखा है चेक स्टेटस का और दे रखा है। क्योंकि हमें हमारा आधार कार्ड के अंदर नाम, जन्म तिथि और एड्रेस के बारे में परिवर्तन का देखना है या करना है, तो अब हमको क्या करना है, अपडेट एड्रेसेस इन योर आधार के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। इसको क्लिक करेंगे हम लोग तो हमारे सामने एक नया पेज और ओपन हो जाएगा। इस पेज पर अपन देखेंगे तो ये आएगा आधार सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल, ये आ जाएगा। इस पोर्टल पर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस एंड लैंग्वेजेस। ऑनलाइन करने का पूरा प्रोसीजर दे रखा है और प्रोसीजर के लिए आपका जो आधार अपडेट का जो प्रोसीड करने का ऑप्शन यहाँ दे रखा है। एक नीचे और दे रखा है चेक अपडेट स्टेटस भी दे रखा है। तो हमें क्योंकि हमारा नाम, जन्म तिथि या जेंडर, एड्रेस और लैंग्वेज इन सब में जो परिवर्तन करने हैं तो इसके लिए यहाँ आना पड़ेगा। और आप देखिएगा कि इन सबसे कार्य करने से पहले हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको चेक करने पड़ेंगे। तो यहाँ मैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बता देता हूँ। पहले आप देखेंगे तो काफ़ी सारी लंबी लिस्ट हमारे सामने आ चुकी है। इस लिस्ट में आप देखेंगे तो काफ़ी सारे लिस्ट में ऑप्शन दे रखे हैं। तो जो संबंधित आपको जो भी चेंजेस करने हैं तो ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके संलग्न करने पड़ेंगे और अपलोड करना पड़ेगा। तो आप वापस अपने पोर्टल पर जाने के लिए देखेंगे, क्योंकि हमें अपना नाम और ये चेंजेस करने हैं, इसलिए मैं पहले वाले के ऊपर क्लिक करूँगा और अंदर की तरफ आ जाएंगे। यहाँ आके हम देखेंगे तो कुछ प्रकार का पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो दे रखा है आधार अपडेट पोर्टल है, अपडेट आधार ऑनलाइन के अंदर है। यहाँ पे आपको आपका जो 12 डिजिट का जो आधार कार्ड का नंबर है वो फीड करना है और ये जो कैप्चा दे रखा है यह फीड करना है। एक OTP आएगी और जो OTP आपके पास मैसेज से आएगी तो आपको वहाँ इस OTP को यहाँ पे फिल करके रखना है और फिर लॉगिन करना पड़ेगा साथियों। तो लॉगिन करने के बाद तो ये पेज आपके सामने आ जाएगा। इस पर आप देखेंगे साथियों, आप देखेंगे तो टू अपडेट डेमोग्राफिक डाटा का ऑप्शन आपके सामने यहाँ आ रहा है और नीचे आपके सामने दे रखा है अपडेट डेमोग्राफिक डाटा इंक्लूडिंग एड्रेसेस दे रखा है और अपडेट एड्रेस इन द सीक्रेट कोड दे रखा है। तो आपको क्या करना है, इससे पहले आप देखेंगे कि साथियों यहाँ पे दे रखा है स्कैन कॉपी ऑफ वैलिड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर टू द सबमिटेड। आपको जो भी काम करना है साथियों, नेम में, जेंडर में, डेट ऑफ बर्थ में, यानी इन तीनों में से जो भी चेंजेस आपके करने हैं तो आपको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैंने पहले बताई थी उन वैलिड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को यहाँ पे स्कैन करके आपको अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद आप प्रोसीड करेंगे तो प्रोसीड करने के बाद एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको मिल जाएगा। उस एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलने के बाद आप क्या करेंगे, उसको संभाल के रखिएगा और जो मैंने पहले बताया था चेक स्टेटस, उस पर आप चेक कर सकते हैं कि आपका आधार का जो डाटा है वो अपडेट हुआ है या नहीं हुआ। आगे तो मेरे पास में एक मैसेज आ जाएगा और इस मैसेज के साथ में साथियों आप जो नेम है वो आप केवल 2 बार ही उसको चेंज कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ को आपको एक बार चेंज करना है, कर सकते हैं। और जो जेंडर है उसको आप वन टाइम ये लाइफ के अंदर पूरी लाइफ टाइम में वंस टाइम उसको जेंडर को चेंज कर सकते हैं। नीचे तरफ देखेंगे आपके पास में यस आई एम अवेयर फॉर दिस, आपने जो चेंजेस करे हैं उसके वैलिड डॉक्यूमेंट्स के जो प्रूफ आप लगाने के बाद यहाँ पे ओके करेंगे और उसको प्रोसीड करेंगे।
तो प्रोसीड करने के बाद वैलिड डॉक्यूमेंट। तो साथियों, आपने देखा कि किस प्रकार हम आसानी से घर बैठे ही अपने आधार कार्ड में नाम, जन्म तिथि, जेंडर, लैंग्वेज और एड्रेस में जो परिवर्तन है वो स्वयं घर बैठे कर सकते हैं।